माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम सचिन। आज हम करने वाले हैं डेटा सफिशिएंसी का पार्ट नंबर 2। आपकी डिमांड के ऊपर आपकी NISL मेंस के एग्जाम के लिए खास ये सीरीज मैंने शुरू की है। और चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसमें से कुछ डेटा निकालना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जिनका आपको आंसर देना है। जैसे कि ये रहा, जहाँ पे आपका सफिशिएंसी पूछा है, ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है कि नहीं, किसके लिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देने के लिए। उसके बाद है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद ये भी आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा है मतलब ये क्वेश्चन। अगर चलो एक काम करो, इसको मैंने 15 सेकंड दिया, बस एक बार नजर मार लो, ठीक है, बस एक बार नजर मार लो, पढ़ना नहीं है। ओके, अब यहां पे जब आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? ऊपर से पढ़ोगे ना तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसको पकड़ के आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और नीचे से पढ़ना शुरू करो, तो नीचे से आपको दे रखा है, लास्ट लाइन देखो यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 5 स्कूल्स टूगेदर इज 1200। यानी कि जो टोटल स्टूडेंट है ना वो 1200 है। कहाँ पे? 5 स्कूल के अंदर। तो दोस्तों एक बात मालूम पड़ी कि 5 स्कूल है, और यहाँ पे देख सकता हूं मैं कि ABCDE स्कूल है। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्कूल, और स्कूल कितनी है मेरे पास? 5, ABCD एंड E। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल। उसके बाद क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रखी है, तो यहां पे लिखूंगा मैं बॉयज, यहां पे गर्ल्स, और यहां पे टोटल। ओके दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। द टोटल बॉय इन द ऑल, यहां पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। द टोटल बॉय इन द ऑल 5 स्कूल टूगेदर इज 200 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ऑल 5 स्कूल टूगेदर। यानी कि फिर से पढ़ो, द टोटल नंबर ऑफ बॉय, किसकी बात कर रहा है? बॉयज की बात कर रहा है। वो 200 कम है, किसके कंपैरिजन में? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के कंपैरिजन में। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको, ठीक है दोस्तों। बॉयज मान लो B है और गर्ल्स मान लो G है। टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200। और अपने को बोल रखा है कि जो गर्ल्स है ना उसकी संख्या जितनी भी हो, गर्ल्स की संख्या मान लो X है, ठीक है। तो बॉयज कितने होंगे? टोटल गर्ल्स की संख्या से 200 कम, यानी कि यहां पे कितना आएगा? X माइनस 200। तो X माइनस 200 प्लस X विच इज इक्वल टू 1200, ऐसा बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल। X प्लस X इक्वल टू 2X विच इज इक्वल टू, ये माइनस 200 इधर जाएगा तो प्लस होगा, और यहां पे कितना आएगा? 1400। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 700। यानी कि x क्या है मेरे पास? गर्ल्स, यानी गर्ल्स कितनी है? 700। और सीधी बात है बॉयज कितने हैं? x माइनस 200, यानी कि कितने हो जाएंगे ये? 500, ठीक है। तो बॉयज मेरे 500 है, ये रहा। जो टोटल बॉयज है ना, यहां पे लिखता हूं मैं टोटल। ओके, टोटल बॉयज कितने हैं मेरे पास? वो है 500, और गर्ल्स कितनी है? 700, ठीक है। और सब कुछ मिला के कितने हैं? 1200। इतना अपने को डेटा गिवन है। ओके, अब एक काम करो, अब ऊपर से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी अपने को टोटल की, तो मिल गई है। ओके, चलिए पढ़ते हैं ऊपर से। मार्कर गायब हो जाता है बार बार, ये रहा। द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए। ओके, स्कूल ए के बॉयज की बात कर रखा है, कितना है? 1/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट जितने भी है उसका 1/8। दोस्तों टोटल कितना है? 1200। 1200 का 1/8 कितना होता है? 150। तो यहां पे जो बॉयज है ना, ए के अंदर बॉयज, वो कितने हो जाएंगे? 150। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ऑल 5 स्कूल टुगेदर। यानी कि टोटल जितने भी स्टूडेंट है कितने हैं? 1200। 1200 का 10% वो बॉयज है, किसके अंदर? बी के अंदर। तो बी के बॉयज कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 120। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कहां पे? स्कूल ई के अंदर कितना है? 1:1। दोस्तों 1:1 होने का मतलब ये है कि बॉयज एंड गर्ल्स कैसे है? इक्वल है, ठीक है। यहां पे जो आएगा बॉयज इक्वल टू गर्ल्स, है ना, बॉयज इक्वल टू गर्ल्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ स्कूल बी, फिर से द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, यानी कि 150 जो है उसकी बात कर रखी है, वो किसके बराबर है, द सम ऑफ बॉयज इन स्कूल बी एंड ई, मतलब बी और ई के अंदर मिला के जितने बॉयज होंगे उतने ए के अंदर बॉयज होंगे। अब दोस्तों बी के अंदर 120 है, तो ई के अंदर कितने बॉयज होने चाहिए ताकि उसकी संख्या 150 बन जाए, तो सीधी बात है यहाँ पे 30 होना चाहिए। सर 30 क्यों लिया आपने, भाई बुक दे रखा है कि बी और ई उन दोनों का प्लस करोगे बॉयज का, बी और ई के बॉयज का, तो वो ए के बराबर होना चाहिए, ए के बॉयज के बराबर, तो यहाँ पे सीधी बात है 30 चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स कैसे है, सेम है, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी आएगी, 30 आएगी। ओके, गर्ल्स 30 बॉयज 30 यानी कि 60। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी, स्कूल सी के अंदर गर्ल्स जो है इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, अब सी कहाँ गया, ये रहा, सी के अंदर गर्ल्स यानी कि इसकी बात कर रहा है, वो कितनी है, वो है 20%। अब दोस्तों 1200 का 20% कितना होता है, 240 है ना। द नंबर ऑफ स्कूल इज टोटल, ओके टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में से, मतलब गर्ल्स कितनी है 700, तो 700 का 20% कितना होता है 700 इंटू 20 मतलब 140, तो सी के अंदर जो गर्ल्स रहेगी वो रहेगी 140 है ना। टोटल गर्ल्स का 20% है। ओके, टोटल बॉयज और गर्ल्स का नहीं, सिर्फ गर्ल्स का। द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, स्कूल सी के अंदर बॉयज इसकी बात कर रहा है, इस 3/2 ऑफ मतलब 3/2। ओके, 3/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, जितने बॉयज बी के अंदर है उसके 3/2। अब दोस्तों 120 का 3/2 निकालोगे आप तो कितना आएगा 180, तो 180 कहां पे है, सी के अंदर है। ठीक है, 180 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। इस डेटा को साथ साथ में बनाते जाओ, अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा ये। ठीक है, उसके बाद का जो डेटा सफिशिएंसी है बहुत अच्छा है। ओके, धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कभी लेवल अच्छा आएगा तो कभी लेवल ईजी आएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका लेवल ईजी है मतलब कंपैरेटिवली। ओके, चलिए, बट फिर भी मैंने बताया ना कि क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कौन सॉल्व करता है। अगर आपको मैथ्स आता है, अच्छे से प्रैक्टिस है तो आपके लिए ईजी है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए टफ है। ओके, चलिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए, ए के अंदर जो स्टूडेंट है इज 50% मोर देन द स्टूडेंट्स इन स्कूल डी। ओके ओके, टोटल जो यहां पे आएगा ना वो डी के अंदर जितना भी होगा उससे 50% मोर होगा। ठीक है, उससे 50% मोर होगा। अब दोस्तों यहां पे मुझे स्कूल डी के अंदर गर्ल्स मिल जाए, सॉरी बॉयज मिल जाएंगे, कैसे, तो वो यहां से मिल जाएंगे, ए के अंदर पता है, बी में पता है, सी में पता है, ई में पता है, और सबका सम पता है 500 है, तो डी के अंदर कितना होना चाहिए, तो सबको ऐड कर लो। देखो ये 100 200 300 300 400 450 480, तो कितना बचा 20, तो यहां पे कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, यहां पे कितना आ गया 20 आ गया। अब और कुछ दे रखा है क्या आगे, हाँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट। ओके, बी के अंदर टोटल स्टूडेंट का 15%, दोस्तों 1200 का 15% 180 होता है। ठीक है, 1200 का 15%, तो 1200 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 12 इंटू 15। अब 12 इंटू 15 करोगे आप तो वो आएगा 180, तो यहां पे जो टोटल है ना ये कितना है 180। ओके, अब इस टोटल को कर दो, सी के अंदर टोटल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 320। ओके, अब यहां पे फाइंड करना बाकी है, यहां तो मिल जाएगा ना मुझे, ये कितना होगा 60 होगा। ओके, और यहां पे गर्ल्स मुझे पता नहीं है, यहां पे भी गर्ल्स मुझे पता नहीं है। ओके, चलिए, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, डी के अंदर जितना भी है, ओके डी के अंदर जितना भी है, एक बात मुझे बताओ, अगर यहां पे 100 है, ठीक है यहां पे 100 है, तो 50% ज्यादा है ना, 50% ज्यादा कहां पे है, ए के अंदर है। ओके, ये अपने को गिवन है, तो यहां पे अगर 100 है तो यहां पे कितना होगा 150 होगा। ठीक है, ये बात अपने को यहां से याद रखनी है, यहां से ये हमको मिल जाएगा। ओके, ये लाइन से जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
यहाँ पे मान लो कि x लोग है, यहाँ पे मान लो कि y लोग है, ठीक है, मान लो अभी तक। तो सबका सम करोगे आप तो x प्लस 180 प्लस 320 प्लस y प्लस 60 विच इज इक्वल टू 1200। तो x मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर x प्लस y प्लस जो 180 प्लस 320, देखो 300 400 500, ये कितना हो गया 560 हो गया, ठीक है 560 विच इज इक्वल टू कितना है 1200 है। अब दोस्तों 1200 में से मैं क्या माइनस करूंगा 560 माइनस कर दूंगा, है ना। तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 0 6 4 10 कैरी 1 5 1 6 मतलब 640। मतलब ए और डी के अंदर कुल मिला के 640 स्टूडेंट्स है। ओके, इतना मेरे को मालूम पड़ा कि ए प्लस डी टोटल 640 स्टूडेंट है। और लाइन क्या थी यहाँ पे, ए के अंदर 50% मोर है, यानी कि अगर डी के अंदर 2 लोग हैं यानी कि 2x है ना, मान लिया मैंने यहाँ पे 2 लोग हैं तो यहाँ पे 50% मोर, 2x का 50% यानी कि उसका आधा यानी कि x उतना ज़्यादा, यानी कि a के अंदर कितना होगा 3x, टोटल कितना हो गया 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 640, सॉरी x की वैल्यू कितनी आएगी 640 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 12 50 60 128, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 128 आ गई। तो 128 इंटू 3 करूंगा तो मुझे a के अंदर टोटल स्टूडेंट मिलेंगे 128 इंटू 3, ठीक है 3 × 24 कैरी 2 36 और 2 384। तो a के अंदर टोटल कितने रहेंगे 384। तो यहां मुझे मिल गया 384, ठीक है। तो सीधी बात है यहां भी मिल जाएगा मुझे, है ना, कितना मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे। देखो यहां से x की वैल्यू 128 है तो उसका डबल यानी कि 256, यानी कि यहां पे कितना आएगा 256। तो सीधी बात है दोस्तों यहां पे माइनस करना पड़ेगा 20, तो 236, और यहां पे कितना आएगा माइनस कर लो आप तो 4 है ना 5 3 8 234। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा डी बन गया, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, बहुत ईजी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको एक काम करो कॉपी में उतार दो, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का, ठीक है, कुछ भी कर लो फटाफट से। ओके, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कितने लोग हैं, ओके, डेटा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा है क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन स्कूल एफ। अब पूछा ये है स्कूल एफ के अंदर बॉयज इज टू गर्ल्स कितना होगा। तो सीधी बात है मुझे बॉयज चाहिए और गर्ल्स चाहिए, तभी जाके मुझे रेशियो मिल जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ इज 200% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई। अब दोस्तों स्कूल ई के अंदर टोटल कितने लोग हैं, तो वो है 60, ठीक है, वो कितना है 60, उसका 200%, 60 का 200%, दोस्तों 60 का 100% 60 खुद होता है, तो 200% उसका डबल, यानी कि स्कूल बी के अंदर, सॉरी स्कूल एफ के अंदर जो मेरे पास बॉयज रहेंगे वो कितने रहेंगे 120, है ना, वो मुझे मिल गया स्टेटमेंट नंबर 1 से। तो क्या स्टेटमेंट नंबर 1 अकेला सफिशिएंट है, नहीं, है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 सफिशिएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां से मुझे ओनली बॉयज मिले, ओनली मुझे बॉयज मिले, मेरे पास गर्ल्स नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ओके, बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एफ इज 130 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एफ। ओके, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एफ। अब एफ के अंदर गर्ल्स की बात कर रखे हैं, मान लो एक्स गर्ल्स जो है ना उसकी संख्या एक्स है, ठीक है, और टोटल जो है ना वो मान लिया मैंने टी है। ओके, टोटल मैंने मान लिया टी लोग है, या फिर ऐसा मान लो कि टोटल एक्स स्टूडेंट है, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो टोटल स्टूडेंट एक्स है। अब यहां से बॉयज कितने मिल गए मुझे 120, तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉयज प्लस गर्ल्स। ओके, टोटल कितना है मैंने मान लिया एक्स, बॉयज कितने हैं यहां से मुझे मिले हैं 120। ओके, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स भाई गर्ल्स जो है ना वो टोटल से 130 लेस है, यानी कि x माइनस 130,
इसको सॉल्व करो तो एक्स एक्स कैंसल आउट, तो यहां से ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। तो ना तो ए ना तो बी, यानी कि अपने को आंसर नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विथ ऑल 1 एंड 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉल्व की, आप पढ़िए इसको बस 1 मिनट के लिए। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 चेक करना है उसको, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, ई एंड सी। अब दोस्तों ए के अंदर बॉयज कितने हैं? वो है 150। कहाँ गया? ये रहा 150। ई के अंदर बॉयज कितने हैं? वो है ए, ई एंड सी। सी के अंदर 180 है एंड ई के अंदर 30 है। उसका एवरेज निकालना है, यानी कि डिवाइड बाय 3 कर लेना है। देखो 3 से जाएगा ये 50, ये जाएगा 60 और ये जाएगा 10। कितना आएगा? 120। यानी कि क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली मुझे? 120। ठीक है, क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी मिली है? 120। बात करते हैं क्वांटिटी 2 के बारे में। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड डी। दोस्तों बी के अंदर गर्ल्स कितनी है? 60 और डी के अंदर गर्ल्स कितनी है? 236। उसका एवरेज यानी कि डिवाइड बाय 2, तो 6 6 3 9 2 डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं, 148। ठीक है, 148 क्या हो गया? मेरी एवरेज हो गई, मतलब क्वांटिटी 2 हो गई 148। तो सीधी सीधी बात है कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, क्वांटिटी 2 इज, सिंपल सी बात, क्वांटिटी 2 से छोटा है क्वांटिटी 1। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा होमवर्क, चलो होमवर्क नहीं देता हूँ, मैं कर लेता हूँ खुद, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होमवर्क का आंसर नहीं देते हैं। अब कौन सा कॉल आ गया, जाने दो। हाँ जी, चलो फिर से। क्वांटिटी 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड बी। ओके, ए और बी के अंदर टोटल जो स्टूडेंट है ना उसका डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों ए के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 384। माइनस करूंगा मैं, बी के अंदर टोटल स्टूडेंट है 180। डिफरेंस कितना आएगा? 402। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 204। ठीक है, क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 ने सॉरी। एंड बात करते हैं क्वांटिटी 2 के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू है तो थोड़ा रहता है, जाने दो उसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी एंड ई। ओके, डी के अंदर टोटल एंड ई के अंदर टोटल का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 256 डी के अंदर और ई के अंदर 60, 6 19 है ना। तो 196 क्वांटिटी 2 है हमारा। दोस्तों मुझे बताओ क्वांटिटी 1 बड़ा है या क्वांटिटी 2 बड़ा है? सीधी सी बात है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब खत्म हो गया आपका, मतलब आपको मैंने यहाँ पे होमवर्क नहीं दिया है। और हाँ, अगली स्लाइड, मतलब अगले डीएस के अंदर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस डीएस प्लस आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इन सबको कवर करेगा। आप हमारे जो क्वेश्चन आएंगे इन सबको कवर करके, मतलब आपको डीआई भी दे रखा होगा, आपको क्वांटिटी भी दे रखी होगी और आपका डेटा सफिशिएंसी भी दे रखा होगा, ताकि आपकी मिक्स प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और इसको नाम मैं देने वाला हूं डेटा सफिशिएंसी। ओके और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है, तो उनका रिप्लाई करना, मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स हो आप लोग, ठीक है, बहुत सारे इंस्टा पे मैसेज आते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे, बहुत सारे टेलीग्राम पे ऊपर, तो सबको रिप्लाई करना एक साथ में मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक सोचा है आपके लिए, तो आपके जो भी क्वेरीज है, ठीक है, कुछ भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हम इंस्टाग्राम पे लाइव करेंगे और वो भी आपका रात का टाइम होगा। ठीक है, सिर्फ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से जुड़ सकते हो। मेरा आईडी है संगाल सचिन। ठीक है, और
यहाँ पे मैं लाइव कब आऊँगा, हम 1-2 दिन में शेड्यूल उसको करेंगे, और उसको मैं उसका टाइम टेबल मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे, वो बताऊँगा आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे मेरे पास 400-500 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हुए हैं, ठीक है, जिनके डाउट्स हम डेली सॉल्व करते हैं। तो टेलीग्राम के ऊपर सर्च कीजिए मैथ्स विद सचिन सहगल, ओके। और जितने भी डाउट सॉल्व नहीं हो चुके अभी तक, तो वो सब थोड़ा शांति रखें, क्योंकि बहुत सारे डाउट आते हैं, तो सबका सॉल्यूशन एक साथ कहाँ से आएगा, धीरे 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 सबको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करो, और बैंक IQ को सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो, और भी बच्चों को बताओ कि यहाँ पे बैंक ओनली बैंक पे फोकस किया जाता है, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। थैंक यू वेरी मच।